यूपी के कानपुर से मर्डर की एक चौंका देने वाली कहानी सामने आई है। ये कहानी बुनी गई क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देखकर। इस कहानी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, साजिश है, हत्याएं हैं, सुपारी देना है और अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो दूसरा प्लान भी है। मर्डर करने का जो तरीका अपनाया गया है वो तरीका शायद ही किसी ने अपनाया होगा। किस तरह से अपराध के साथ साथ अपराध करने के तरीके जो हैं वो बेहद इंटेलिजेंट हो रहे हैं। ये कहानी है कानपुर के कल्याणपुर में रहने वाले 29 साल के ऋषभ तिवारी की। ऋषभ तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है। ऋषभ तिवारी का मर्डर किया गया। 27 नवंबर की बात है। ऋषभ तिवारी अपने दोस्त के साथ चक्करपुर विलेज में एक शादी में जाता है। शादी से लौटते वक्त ऋषभ तिवारी देखता है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर है, जिसके बाद दोस्त और ऋषभ दोनों पैदल ही गाड़ी को लेकर निकलते हैं। रास्ते में वो अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि एक जगह है जहां पर बहुत अंधेरा होता है और इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए ऋषभ पर अटैक हो जाता है। चापड़ से ऋषभ पर अटैक किया जाता है। ऋषभ जोर जोर से चिल्लाता है जिससे अटैक करने वाले डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। इधर ऋषभ को मौके पर मौजूद लोग जो हैं हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां पर ऋषभ का ट्रीटमेंट किया जाता है। ऋषभ को 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद 30 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया जाता है। इधर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि आखिर ऋषभ को अटैक किसने किया। तो पता चलता है कि ऋषभ के पड़ोस में एक आदमी है, सत्येंद्र विश्वकर्मा, उसके साथ ऋषभ का पैसों का लेन देन है और पुलिस ये अज्यूम करती है कि शायद उसी ने ऋषभ को मारने की कोशिश की होगी क्योंकि वो ऋषभ को पैसा लौटाना नहीं चाह रहा होगा। इसी बीच ऋषभ जो डिस्चार्ज होकर घर चला गया था, घर जाने के बाद ऋषभ की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ती है। ऋषभ को हॉस्पिटल लाया जाता है और 3 दिसंबर को ऋषभ की डेथ हो जाती है। पुलिस इससे चकरा जाती है कि पहले अटैक और अब डेथ ही हो गई है। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज करती है और ऋषभ के आसपास और 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच ऋषभ के साथ क्या क्या हुआ ये जानने की कोशिश करती है। तो इसी बीच पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि 27 नवंबर की उस रात को शादी से लौटते वक्त ऋषभ पर जिस लोकेशन पर अटैक हुआ था उस लोकेशन पर और कौन से नंबर्स एक्टिव थे। इन नंबर्स में पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है जो ऋषभ की पत्नी के साथ लगातार कांटेक्ट में था, यानी कि जहां पर ऋषभ पर अटैक हुआ था और उसका दोस्त भी उसके साथ में था, वहां से एक तीसरा कोई शख्स था जो ऋषभ के साथ मौजूद था और वो ऋषभ की वाइफ से कांटेक्ट में था। इसके बाद पुलिस इस तीसरे नंबर पर कांटेक्ट करती है तो ये नंबर निकलता है एक राज कपूर नाम के लड़के का जो ग्लास कटिंग की दुकान चलाता है। और फिर पुलिस ऋषभ की पत्नी सपना से पूछताछ करती है और कहती है कि ये राज कपूर नाम का व्यक्ति कौन है। ऋषभ पर जो अटैक हुआ था उस दिन राज कपूर वहां पर था और आप उससे बात कर रही थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो ऋषभ की पत्नी सपना ने पुलिस को जो कुछ बताया वो बेहद हिलाकर रख देने वाला था। पुलिस को पूरी कहानी सपना ने कुछ इस तरह बताई। सपना और ऋषभ की 2020 में शादी होती है। शादी के बाद दोनों बच्चे के लिए ट्राई करते हैं लेकिन बच्चा नहीं होता है। इसी बीच सपना राज कपूर के कांटेक्ट में आती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है और अब सपना का मन हो जाता है कि वो बस अपनी जिंदगी राज कपूर के साथ ही बिताना चाहती है। लेकिन ऋषभ और उसके परिवार का क्या करे। ऋषभ अपने परिवार में इकलौता बेटा था। ऋषभ के कोई भाई बहन नहीं थे। ऐसे में ऋषभ इकलौता वारिस था अपनी प्रॉपर्टी का। ऋषभ की मां की डेथ हो चुकी थी और पिता एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे जिनकी तबीयत खराब रहती थी। और यहीं से सपना ने राज कपूर के साथ पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया और प्रॉपर्टी हत्या कर राज कपूर के साथ शादी करके जिंदगी बिताने का ये प्लान शुरू हुआ। सबसे पहले सपना ने ससुर को मारने के लिए काम शुरू कर दिया। सपना ने ससुर को किसी चाकू से नहीं मारा बल्कि धीरे धीरे ससुर को मार रही थी, हर रोज खाने में जहर देकर। एक्चुअली सपना के घर में एक किराएदार रहता था। इसका नाम था सुरेंद्र। ये मेडिकल शॉप चलाता था तो इसे पता था कि कौन सी दवाइयां हैं जो धीमे जहर का काम करती है। सपना ने सत्येंद्र के साथ अच्छा रिलेशन बनाया हुआ था और उसने सत्येंद्र से ससुर को मारने के लिए दवाइयाँ मांगनी शुरू की। सत्येंद्र ने भी सपना को ये दवाइयाँ देनी शुरू की। अब सपना हर रोज़ ससुर को खाने में वो दवाइयाँ देती थी। कुछ समय पहले ही ससुर की डेथ हो गई। अब बचे ऋषभ और सपना।
सिर्फ ऋषभ को रास्ते से हटाना था और करोड़ों की प्रॉपर्टी सपना की हो रही थी और राज के साथ वो जिंदगी बिता पा रही थी। अपने पति को मारने के लिए सपना ने मर्डर का प्लान किया। उसने राज और उसके दोस्त को सुपारी दी। 3 लाख रुपए में ये सुपारी तय हुई थी। राज ने अपने साथ काम करने वाले एक दोस्त को साथ लिया और ऋषभ का मर्डर करने का प्लान बनाया। 27 नवंबर की रात जब ऋषभ शादी में जाने वाला था और सपना को पता चला कि पति जो है उसके दोस्त के साथ शादी में जा रहा है, तभी सपना ने राज को इन्फॉर्म कर दिया व्हाट्सएप के जरिए कि मेरा पति इस जगह पर शादी में जा रहा है और वहां से लौटते टाइम ही आज पति का काम तमाम करना है। पति किस रास्ते जाएगा, पति किस गाड़ी पर जा रहा है, उस गाड़ी की डिटेल्स, ये सब कुछ सपना ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड को भेज चुकी थी। और उसके बाद वही हुआ। 27 की रात को ऋषभ लौटता है। बॉयफ्रेंड राज कपूर ऋषभ पर अटैक करता है, लेकिन ऋषभ की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। बट इधर सपना नाराज हो गई। पति बच गया, काम खत्म नहीं हो पाया, जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा था। इसके बाद सपना ने पति को खत्म करने का प्लान बी भी बना रखा था और ये प्लान बी था धीमा जहर देने का। ऋषभ एक डायबिटिक पेशेंट था। ज़्यादा शुगर उसके शरीर के लिए अच्छी नहीं थी। जब 27 नवंबर की रात ऋषभ पर अटैक हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटल में गया तो उसकी तबीयत खराब थी। 3 दिन बाद वो डिस्चार्ज भी हुआ था, तब भी उसकी दवाइयाँ चल रही थी। इन दवाइयों का ही फायदा और ऋषभ की खराब हालत का ही फायदा सपना ने उठाया। सपना ने अपने उसी दोस्त जिसकी मेडिकल की शॉप थी, उससे कुछ ऐसी दवाइयाँ मांगी जिससे ऋषभ की शुगर और ज़्यादा बढ़ जाए और ऋषभ की हालत इतनी ख़राब हो जाए कि वो मर जाए। इसके अलावा सपना के बॉयफ्रेंड ने उसे एक ऐसी दवाई दी जो 30 मिनट में आदमी को ख़त्म कर देती है और उसका काम तमाम कर देती है। तो 30 दिसंबर को जब ऋषभ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया तो सपना उसे दवाइयों के ज़रिए मारनी शुरू हो गई। वो उसे ग्लूकोज की बोतल्स चढ़ा रही थी, उसकी शुगर बढ़ाने की दवाइयाँ दे रही थी और इधर उसके बॉयफ्रेंड ने जो दवाई दी थी वो भी उसे दे रही थी। 3 दिसंबर को बॉयफ्रेंड की दी हुई दवाई सपना अपने पति ऋषभ को देती है और उसके बाद व्हाट्सएप पर बॉयफ्रेंड को कहती है कि दवाई दे दी है, अब कब असर होगा। तो बॉयफ्रेंड इधर से जवाब देता है कि 30 मिनट बाद ये खुद ही छटपटाने लगेगा। 10 मिनट बाद सपना एक बार फिर से अपने बॉयफ्रेंड को इन्फॉर्म करती है और कहती है कि दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इधर से बॉयफ्रेंड कहता है कि अभी देखना वो छटपटाएगा। उसके बाद सपना को राज कहता है कि मुझे वीडियो कॉल करो। राज वीडियो कॉल पर ऋषभ को तड़पते हुए देखता है और जब राज को पता चल जाता है कि अब कुछ ही देर में ऋषभ मर जाएगा तो वो सपना को कहता है कि देर मत करो, अब तुरंत इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ ताकि लगे कि इसकी तबीयत खराब हुई है और तुम इसे हॉस्पिटल लेकर गई हो। सपना ऐसा ही करती है, ऋषभ को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल जाते ही ऋषभ की मौत हो जाती है। पुलिस जो कि ऋषभ पर अटैक जिस दिन हुआ था उसी दिन से इस मामले की जांच कर रही थी। वो ऋषभ की डेथ के बाद उसका वाइसरा प्रिजर्व करती है और इस केस के इन्वेस्टिगेशन को और तेज करती है, जिसके बाद पुलिस के सामने ये खुलासा होता है कि कैसे सपना ही अपने पति की कातिल है। जिस किसी ने ये केस सुना वो दंग रह गया कि कोई ऐसे भी मर्डर प्लान कर सकता है। पुलिस ने जब सपना से पूछताछ की और पूछा कि इस तरह का कत्ल करने का आइडिया तुम्हें कहाँ से आया, तो सपना कहती है कि मैं क्राइम सीरीज़ बहुत देखती हूँ टीवी पर, बस वहीं से मुझे ये आइडिया आया और इस तरीके से इस औरत ने दवाई दे देकर पहले अपने ससुर को मारा और फिर अपने पति को मौत के घाट उतारा ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी पति की प्रॉपर्टी पर अय्याशी कर सके।